तो चलो फिर अगर इतनी हिम्मत दिखाएं तो अपनी गाड़ी में ले चलो, फिर मैं इनको भेज देता हूँ जो वाले से चलो। मैं कहूँगा कि भाई पुलिस की हैसियत नहीं थी मुझे यहाँ ले जाने की, मैं 10 लोग बुलाने की तो मुझे अकेले ले जाए। मैं तारे लगवाऊंगा आपको जाकर दिल्ली, मुझे जाने दो कल आप, और ना लगवाए ना तो मेरा नाम चंद्रशेखर नहीं, मैं दम खा के बैठा परसों मैं प्रिविलेज कमेटी में दूंगा आप सब लोगों के नाम की, आप किस तरह वहां खड़े होंगे साथ। कोई मैं आपके यहाँ का विधायक हूँ या बार बार रोक के मुझे जलील बेइज्जत कर रहे हो? ठीक है, ये रिस्पेक्ट कर रहे हो, ये प्रोटोकॉल बता रहे हो। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भयंकर गुस्से में हैं। वजह, उन्हें उत्तराखंड पुलिस ने एक पीड़ित दलित परिवार से मिलने से बीच रास्ते में ही रोक दिया। पूरा मामला उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल का है, जहां दलित नाबालिग लड़के केतन लाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि एक अन्य जाति की लड़की से दोस्ती की वजह से केतन को मौत के घाट उतार दिया गया। इस खौफनाक वारदात के बाद जब नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार को सांत्वना देने और न्याय की मांग उठाने उनके गांव देवल जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। पुलिस ने जब चंद्रशेखर के काफिले को रोका तो माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान चंद्रशेखर ने दिल्ली में शिकायत की बात कही। पुलिस से नोकझोंक का पूरा वीडियो देखिए। नंगा करके ले जाना चाहते हो, मुझे दिखाना कि हम इसको अकेले को लेकर आए, किसी की वाहवाही कराना चाहते हो? फिर क्या है ये? फिर क्या है? कुछ तो बताओ। एक वो दो तर्क के साथ इसलिए जरूरी है। नीचे से 5 गाड़ी अलाउ करी है, 2 के अलावा फिर भी हम 3 ही लाए, 2 छोड़ी है। फिर कुछ तो ऐसा बताओ ना, या फिर ये किसी को खुश करने के लिए कोई बैठा खुश हो रहा है कि हम एक ही आदमी को लेके आए। तो चलो फिर अगर इतनी हिम्मत दिखाएं तो अपनी गाड़ी में ले चलो, मैं इनको भेज देता हूँ जो वाले से चलो। मैं कहूँगा कि भाई पुलिस की हैसियत नहीं थी मुझे यहाँ ले जाने की, मैं 10 लोग को लाने की तो मुझे अकेले ले आए। मैं तारे लगवाऊंगा आपको जाकर दिल्ली, मुझे जाने दो कल आप, और ना लगवाए ना तो मेरा नाम चंद्रशेखर नहीं, मैं दम खा के बैठा परसों मैं प्रिविलेज कमेटी में दूंगा ये आप सब लोगों के नाम की, आप किस तरह वहां खड़े होकर साथ में डील कर रहे हैं। देखना अगर मैंने ना आपको वहां बुलवाया पार्लियामेंट में, वो हमारी वो है, वो जैसे आपने दफ्तर में बैठ जाओ तो मालिक बन के, तो वो हमारी वो है, वो पार्लियामेंट है वो। ठीक है, मैं आप लोगों को बुला खड़ा करूंगा वहां सबको, ना खड़ा करा तो सब आप मुझे कहना आप ऐसे मत लो, मैं प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हूँ, इतने बड़े समाज का नेतृत्व करता हूँ, आप मजाक समझ रहे हो? कोई मैं आपके यहाँ का विधायक हूँ या बार बार रोक के मुझे जलील बेइज्जत कर रहे हो? ठीक है, ये रिस्पेक्ट कर रहे हो, ये प्रोटोकॉल बता रहे हो। पुलिस और भीम आर्मी समर्थकों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। हालांकि चंद्रशेखर पीछे नहीं हटे। करीब 3 किलोमीटर पैदल चलने और कड़े संघर्ष के बाद आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा। चंद्रशेखर आजाद परिजनों से मिलने पहुंचे। जैसे ही चंद्रशेखर केतन लाल के घर पहुंचे, मृतक की मां रुक्मा देवी और बहनें रोते बिलखते हुए दौड़कर उनसे लिपट गई। परिवार का ये रोना और इंसाफ की गुहार किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी है। और अब ये वीडियो भयंकर वायरल हो रहा है। चुप हो जाओ, चुप। पूरी तरीके से देखिए, दर्द देख सकते हैं हर तरीके से। चुप हो जाओ। ये देखिए तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं। तो चलो फिर अगर इतनी हिम्मत दिखाएं तो अपनी गाड़ी में ले चलो, मैं इनको भेज देता हूँ। उत्तराखंड की देवभूमि इस वक्त एक दर्दनाक हत्याकांड और उसके बाद भड़के सियासी गुस्से से सुलग रही है। मैं तारे लगवाऊंगा आपको जाकर दिल्ली, मुझे जाने दो। फिलहाल केतन लाल हत्याकांड को लेकर पूरे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कर दिया है कि वो दोषियों को फांसी की सजा और पीड़ित परिवार के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करवा कर ही मानेंगे। अब देखना ये होगा कि उत्तराखंड की धामी सरकार इस पूरे मामले और बढ़ते जनाक्रोश पर क्या कदम उठाती है। पत्थर हो गया, मुझे ही नहीं आने दे रहे, इतना जोर लगा रहे थे छोटिया कि ना समझ में नहीं आ रहा है क्या ये बात है। जिसको आप आओ, पहले बैठिए, आप बताओ मुझे, आ जाओ मेरे साथ आ जाओ।